So my dear student, today we are going to discuss about the theorem number 10.2 and exercise 10.2. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे 10.2 के एक्सरसाइज के। उसके पहले हम लोग थ्योरम सीखेंगे। तो देखो थ्योरम क्या कहती है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। ठीक है ना, आर इक्वल। फिर से समझो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। तो थ्योरम करने के पहले हम लोग थोड़ी सी बेसिक जानकारी करते हैं टेंजेंट के बारे में। देखो, जब भी हम कोई टेंजेंट की बात करेंगे कि किसी भी सर्किल पर आपको एक टेंजेंट ड्रा करना है, तो उसके लिए मुझे सर्किल का एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट बोला, ये ए पॉइंट है, तो यहां से मैंने इस टेंजेंट को ड्रा किया, तो आप कह सकते हैं कि ये एक ए बी एक टेंजेंट है। ठीक, ये बात समझ में आई। ए बी क्या है, ए मैंने लिया, इसको दूसरा पॉइंट पी ले लेते हैं, तो ए बी एक टेंजेंट है। ठीक, टेंजेंट की मैंने डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी। अब देखो कह रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी। अगर मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करूं तो ये ए बी लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा ना वो इस कॉन्टेक्ट पॉइंट से आप काउंट करोगे। ठीक है ना, तो यहां लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट एक तो पीबी है आपका, एक तो पीबी है और आपका एक पीए है। ये आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट बताएंगे। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट पूरा नहीं होगा, ए बी नहीं बोलेंगे। किस पॉइंट से? कॉन्टेक्ट पॉइंट से। और यहां तक की डिस्टेंस और भी ज्यादा हो सकती, कम हो सकती, ये और आगे बढ़ सकती है। तो ये चीज आप समझ लो पहले। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई। जब भी हम बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट तो आप क्या करोगे, उस कॉन्टेक्ट पॉइंट से गिवन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप जो होगी ना वो होगी लेंथ ऑफ टेंजेंट। अंडरस्टूड। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी थ्योरम पे। तो देखो थ्योरम क्या कह रही है। थ्योरम है कि किसी भी सर्किल में अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रा करें, ठीक है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, तो एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा कि अगर मैंने इस तरह से कोई सर्किल ड्रा किया तो कुछ अगर मैंने बोला कि ये पॉइंट कोई P है, थोड़ा सर्किल बड़ा हो गया, और P पॉइंट से अगर मैं इस पर एक टेंजेंट ड्रा करूं तो देखो टेंजेंट तो इस तरह से जा रहा है ना, और एक यहां से देखो इस पॉइंट से एक तो इधर मैं ड्रा कर सकता हूं और एक आपका टेंजेंट कुछ इस तरह से ड्रा हो जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह से। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की अगर हम लोग बात करें, लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर ये पॉइंट यहां पर P है और एक पॉइंट यहां पर Q है, ध्यान से समझना, एक पॉइंट आपका P है, ये Q है, कोई भी इसका भी नाम आप दे दीजिएगा, ये A लिख दीजिएगा, यहाँ पर B लिख देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं। तो लेंथ ऑफ अगर हम लोग टेंजेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, TP है और ये PQ है। तो क्वेश्चन में, थ्योरम में हमको यही प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि टू प्रूव दैट क्या, कि मैंने दोनों नाम एक जैसे PQ, इसको R देना होगा, नेम चेंज कर दीजिए, सेम हो गया था। तो क्या प्रूव करना है आपको, PR इक्वल टू RQ। ये प्रूव करने के लिए बोला करें, R इक्वल है ना, यही तो है ना थ्योरम। देखो इस सर्किल का मैंने सेंटर लेट कर लिया, क्या है O को P से और O को Q से मैंने इस तरह ज्वाइन कर दिया। तो आगे हम लोगों ने एक्सरसाइज में पढ़ा था 10.1 में कि अगर किसी भी सेंटर से अगर मैं कॉन्टेक्ट पॉइंट, जो टेंजेंट का कॉन्टेक्ट पॉइंट है, उसको ज्वाइन करूं तो हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री, दैट इज आल्सो भी 90 डिग्री। क्लियर। ठीक, एक चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, O को R से ज्वाइन कर देंगे। ये चीज समझ में आ रहा। चलिए, तो यहां पर जब हम लोग प्रूफ में चलेंगे तो हमने क्या देखा कि OP है ना, वो परपेंडिकुलर है किसके, BR के। OP परपेंडिकुलर किसके, BR के। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल OPR इक्वल टू 90 डिग्री। ये समझ में आ गया। और सिमिलरली अगर हम लोग देखें OQ किसके परपेंडिकुलर है, RA के। तो यहां हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल OQR दैट इज आल्सो भी 90 डिग्री।
ये समझ में आ गया आपको। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल को लेता हूँ, किसको, ये एक ट्रायंगल है आपका POR, ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल QOR। ये चीज समझ में आया। चलिए अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या हम लोगों को इक्वल दिख रहा है। एक तो बेटा देखो OR दोनों में है, क्या है, ये कॉमन हो गया आपका। और एंगल OPR किसके इक्वल है, एंगल OQR के, है ना, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और फ्रॉम किससे, फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोगों ने इसको निकाला, ईच 90 डिग्री। अभी दो चीजें हमको मालूम है, एक चीज अभी रह गई, क्या है वो, सबको मालूम है क्या, OP इक्वल टू क्या होगा, OQ, वाई, रेडियस, ये क्या है, रेडियस है। सो देयरफॉर ट्रायंगल POR कांग्रुएंट टू ट्रायंगल QOR, ये दोनों कांग्रुएंट हो गए, लेकिन किस क्राइटेरिया से, देखो ये 90 है, ये साइड हो गई, और ये क्या हो गया इसके सामने, हाइपोटेनस, तो हम लोग बोल सकते हैं ना RHS। ठीक, अगर ये कांग्रुएंट है देन वी कैन से दैट क्या, कि PR इक्वल टू QR बाई CP/CT। यही हमको प्रूव करना था कि दोनों के टेंजेंट क्या होंगे, सेम होंगे। और इस कंक्लूजन से हम लोग एक चीज और पता कर सकते हैं, ये जो एंगल होगा ना दैट इज आल्सो बी इक्वल, आगे हम लोगों को जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में। सो एंड QRO आल्सो बी इक्वल टू एंगल PRO, ये भी CP/CT से ही आ गया। तो हम लोगों ने इस तरह से दो रिजल्ट इसमें निकाले, दो रिजल्ट निकाले। ठीक, ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गया आपका थ्योरम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका हम लोग बहुत अधिक यूज भी करने वाले हैं। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और अधिक क्लियर होगा। जस्ट यू सी फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको एक फिगर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई भी पॉइंट है फ्रॉम ए पॉइंट Q एक कोई पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट से किसी टेंजेंट की, किसी सर्किल के टेंजेंट की, इसको हमने कोई नाम दे दिया, कोई दूसरा नाम इसमें गिवन है नहीं है, ये नाम दे दिया मैंने इसको P। इसकी जो मेजरमेंट है Q पॉइंट से इस टेंजेंट की, वो मेजरमेंट आपको दी गई है 24 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम इट्स सेंटर क्या है, ये, ठीक, और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस के लिए आप इसको ज्वाइन करेंगे, तो दैट इज ए 90 डिग्री। ठीक, समझ में आ रहा है ना, 90 क्यों होगा, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, और अगर हम किसी भी सर्किल के सेंटर से टेंजेंट के कॉन्टेक्ट पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करा दें तो वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कि इन ट्रायंगल क्या लेंगे हम लोग, OPQ, जिसमें एंगल OPQ क्या है, 90 डिग्री है। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। चलिए, तो क्या बनेगा, और इसको हमने R लेट कर लिया, इसकी रेडियस क्या है, R। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, R² प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर। जब आप कैलकुलेशन करें तो यूनिट ना लिखें, ठीक। तो देखो ये R² इक्वल टू क्या आ गया, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। देखिए दो माइनस हैं बीच में, ये माइनस है और दोनों स्क्वायर में है, तो हम लोग सिंपल तरीके से एक बार इनको प्लस कर देंगे और एक बार इनको माइनस कर देंगे, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो बेटा ये आ गया 49, ये कितना आ जाएगा 1। सो व्हाट इज R, 7 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आ गया समझ में, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है, तो मैं भी फिगर बना लेता हूं, है ना, तो सही रहेगा, फिगर से आपको समझाने मुझे आसानी होगी। ठीक है, कुछ नीचे जा रहा है फिगर ऐसे बना लिया। एक पॉइंट यहाँ पर P है और
यहाँ पर लिया ये पॉइंट Q, ये पॉइंट Q है, यहाँ पर जस्ट P लिया हुआ है, दैट इज ए T, दिस इज ए सेंटर O, और यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर दिया। समझ में आ रहा है? एंड दिस एंगल इज ए 110, ये कितना है 110 डिग्री। एंड फाइंड द PTQ, यानी कि ये एंगल आपको बताना बेटा, सिंपल है ना, समझ में आ गया? देखो ध्यान से, POQT क्या एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, और ये कांटेक्ट पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा था, ये कितना आ गया 90, ये भी क्या आ गया 90 डिग्री, है ना। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन, सिंस POQT इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है। सो देयरफॉर देयर ऑल एंगल सम इज 360 डिग्री। सो एंगल PTQ प्लस 90 प्लस 110 प्लस 90 इक्वल टू क्या आएगा 360 डिग्री। सो एंगल PTQ और ये सबको भैया ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, ये 210 हो जाएगा ना, ये 200 और 290 हो जाएगा, ये आएगा 360। सो PTQ हाउ मच 360 माइनस 290, सो दैट इज ए 70 डिग्री, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, जस्ट यू सी, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका और इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन करेक्ट है। यहां तक आया समझ में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3rd क्वेश्चन में कह रहा है इफ अ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल, और पॉइंट कोई है आपका P, और P से उन्होंने 2 टेंजेंट ड्रा किए कुछ इस तरह से, है ना, 2 टेंजेंट ड्रा किए। तो और PA एंड PB, इसका नेमिंग दे कर दीजिएगा, ये कोई पॉइंट A और ये कोई पॉइंट B, PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट O इज ए सेंटर, O क्या हो गया इसका सेंटर हो गया, एंड इंक्लाइन टू ईच अदर, कौन टेंजेंट, इट मीन्स दैट एंगल इज ए 80 डिग्री, समझ में आ रहा है। देन फाइंड द POA, यानी कि हमको एंगल कौन से निकालने के लिए बोल रहा है, इस एंगल को बोल रहा है कि ये एंगल भैया कितना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। तो अभी हमने जो थ्योरम की 10.2 उसमें हमने एक रिजल्ट पता किया था, याद है आपको, कि हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, उसमें बोला था ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक, ये समझ में आ रहा है ना। तो देखो क्या गिवन है इसमें आपको मालूम है APB इक्वल टू 80 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल APO कितना होगा 1/2 इंटू 80, सो दैट इज ए 40 डिग्री। यहां तक आया समझ में। और ये भी मालूम है कि जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है अगर सेंटर से आ रहा है तो क्या होगा 90 डिग्री। सो इन ट्रायंगल AOP OA is a perpendicular on AP. It means we can say that OAP equal to 90 डिग्री, इसलिए OAP क्या होगा 90। अब हम लोग आसानी से बता सकते हैं ना कि एंगल POA प्लस 90 प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो एंगल POA प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल POA इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 130, सो दैट इज ए 50 डिग्री। सो दैट इज ए आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें बेटा सही है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ऐसे हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4।
सो कम टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। अगर हम किसी भी सर्किल के डायमीटर से, ये डायमीटर हो गया, किसी भी सर्किल के डायमीटर से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें एंड पॉइंट पे, अगर ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहां से मैं एक टेंजेंट ड्रा करूं इस तरह से, तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, बोथ आर पैरेलल। ठीक, नेमिंग कर दीजिए इसका, सी ये डी है, दैट इज ई एंड एफ। और ये हमको मालूम है कि जो डायमीटर है ना वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास हो रहा है। अब देखो कि आपको ये थ्योरम पता है कि अगर हम किसी भी टेंजेंट पे किसी भी सर्किल के सेंटर से अगर कोई भी लाइन पास हो रही है तो वो क्या बनाता है, 90 डिग्री। सो वी नो ए बी है ना, ए बी परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ध्यान देना, मैंने ए बी लिया क्यों, ए बी ऑल्सो भी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, क्योंकि ये डायमीटर है। ए बी कहां से पास हो रहा, ओ से, इट मीन्स ए बी परपेंडिकुलर ऑन सी डी, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ए बी सी मस्ट बी 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा ना भाई, है ना, ये क्या होगा, दैट इज ऑल्सो बी 90 डिग्री सिंस it is passing through the center. And similarly you can say that BA perpendicular to EF, similarly BA also be perpendicular to EF, और सेम कंडीशन इसके लिए भी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, BAF that is also be 90 degree second, and from first and second you can say that angle ABC equal to angle BAF, यानी कि ABC मीन्स ये एंगल और BAF मानी ये एंगल, दोनों सेम हो गए, एंड एंगल ABC एंड एंगल BAF आर alternate angles, therefore अब अगर alternate angle इक्वल तो क्या हो, therefore CD parallel to EF। यही हमको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में कि अगर मैं किसी भी सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर कोई भी दो टेंजेंट ड्रा किएंगे तो वो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, हमेशा पैरेलल होंगे। क्लियर, ठीक। सो नाउ कम टू नेक्स्ट, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासिंग थ्रू द सेंटर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये थोड़ा लॉजिकल है, आपको समझना है बहुत अच्छे से कि अगर कोई भी सर्किल है, इसका सेंटर O है और यहाँ पर कोई भी टेंजेंट है एट पॉइंट P, कोई भी टेंजेंट पॉइंट P पे है, तो क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पासिंग थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से ही पास होगा, ऐसा कह रहा है, ये सेंटर से ही पास होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये सेंटर से ही पास होगा, ये गिवन है आपके क्वेश्चन में, इसको कुछ नेम दे दो AB, ठीक है ना। तो मुझे प्रूव करना है कि अगर ये 90 है तो भैया O से ही पास होगा ये। तो देखो एंगल OPB मस्ट बी 90 डिग्री, हमको सबको मालूम है 90 डिग्री होता है, सेंटर से पास हो रहा है। लेकिन अगर मैं सपोज कर लूं, है ना, इसको भाई कंट्राडिक्शन मेथड से करना है, लेट परपेंडिकुलर not passing through O, अगर ये O से पास नहीं हो रहा, मैंने मान लिया, सपोज कर लिया, लेट कर लिया
ये ओ से नहीं पास हो रहा है, देन तो किसी न किसी पॉइंट से तो ये पास होगा ना। हमने लेट कर लिया कि ये एक दूसरा कोई पॉइंट है Q, वहां से ये पास हो रहा है, मतलब समझ में आ गया। हमने इमेजिन कर लिया कि ये O से नहीं पास हो रहा है, इसका परपेंडिकुलर इज पासिंग थ्रू द, देन परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू Q डैश, Q कहां से पास हो रहा है, Q से। अगर ये Q से पास हो रहा है तो देखो ये है तो परपेंडिकुलर ही, मैं बोल रहा हूं ना Q से। अब परपेंडिकुलर जो एट पॉइंट P है ना वो Q से पास होने लगा, सो देयरफॉर यू कैन से दैट QPB मस्ट बी 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा, दिस इज सेकेंड। और पहले से हमको मालूम था कि ये OPB क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हम लोग अगर कंक्लूजन निकालें तो हमें क्या मिलेगा कि OPB इक्वल टू क्या आएगा, QPB। दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज नॉट ट्रू। इसका मतलब हमारा जो सपोजिशन था वो ट्रू नहीं था। हमने सपोज किया था ना कि इफ परपेंडिकुलर नॉट पासिंग थ्रू द O, देन परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द Q, अनदर पॉइंट थ्रू अनदर पॉइंट Q, कहीं दूसरी Q से पास हो रहा है। ये हम लोगों ने इतना ये सपोज किया था, लेट किया था, तो हमारा सपोजिशन जो था वो रॉन्ग हो गया। देयरफॉर perpendicular must be passing through सेंटर O। कहां से पास होगा, सेंटर O से ही पास होगा। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एंड ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये 4 सेंटीमीटर प्रेडिकेट में आ रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, सब्जेक्ट की बात कर रहा है। और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि 4 क्या है और 5 क्या है। तो बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ोगे तो बेटा समझ में आएगा। यहाँ कोई पॉइंट A है और ये एक इसका सेंटर है, अगर O को A से ज्वाइन कर दें और ये एक टेंजेंट है आपका, कुछ इस तरह से टेंजेंट बन गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, दैट इज ए 5 सेंटीमीटर, एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। इज 4 मीन्स लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से। देन फाइंड द रेडियस। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में मेन लैंग्वेज है आपकी। अगर लैंग्वेज समझ में आएगी तो कर पाएंगे। तो देखो ये बहुत आसान हो गया क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में ही सॉल्व कर देता हूं। तो इन ट्रायंगल AOB में पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगा देंगे आप, इसको R लेट कर लीजिएगा। तो बेटा क्या आ जाएगी, R स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ समझ जाओगे। सो R स्क्वायर प्लस 16 हो गया, ये 25 हो जाएगा। देन R स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9। देन R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया ना, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख, ये 6 था है ना, 6 था। चलिए 7 देखो, 7 क्वेश्चन क्या है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल। देखिए 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है ऐसे 2 सर्किल जिनका सेंटर सेम हो, जिनका सेंटर सेम हो, कुछ ऐसे है, ठीक, इनका सेंटर सेम है दोनों का, ये है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्वेश्चन कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल रेडियाई 5 and 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। लार्जर सर्किल का कॉर्ड विच टचेस द स्मॉलर सर्किल, ये कुछ इस तरह से जा रहा है ना। लार्जर सर्किल का ये क्या है, टेंजेंट है, ये क्या है A और ये क्या है B,
यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये हो गई रेडियस। और छोटे वाले सर्किल की आपको रेडियस दी गई है 3 सेंटीमीटर, दैट इज 3 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर। और रेडियस आपको बड़े वाले सर्किल की भी मालूम है 5 सेंटीमीटर है, इसको हमने नाम दे दिया कुछ c, और इसकी मेजरमेंट आपने x लेट कर ली, x कर ली। तो मुझे क्या निकालना है, AB का मतलब क्या हो गया 2x सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि मालूम है ना कि कोई भी सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो उसे वो बाइसेक्ट करता है भाई। अब देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इन ट्रायंगल AOC में क्या आएगा, देखो x² + 3² = 25, यानी x + 9 = 25, देन व्हाट इज x 16 स्क्वायर है ये, तो x क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, x 4 आ गया, इसको हटा दो यहाँ, यहीं लिख दिया मैंने 4 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज AB क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, भाई 4 ये हो गया 4 ये, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना आ गया ऐसे 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कम टू क्वेश्चन नंबर, ये अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखो बहुत ही आसान तरीके से करना है। एक कोई भी सर्किल है और एक क्वाड्रिलेटरल इसका सब्सक्राइबिंग है, प्रूव करना है AB + CD = AD + BC। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप LHS ले लो। LHS क्या है बेटा, AB + CD। तो देखो AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP + PB, ध्यान से देखो AP + PB प्लस, और CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं CR + DR लिख सकते हैं, ब्रेक कर दिया कुछ किया नहीं। और देखो AP को हम लोग क्या लिख सकते हैं AS, थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग टू किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्किल पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो दोनों क्या होते हैं इक्वल। तो मैं AP को लिख सकता हूं क्या AS, और PB को क्या लिख सकता हूं BQ, CR को मैं क्या लिख सकता हूं CQ, और DR को क्या लिख सकता हूं DS। और ये सब किस में हो रहे हैं, थ्योरम 10.2 से हो रहा है, थ्योरम 10.2 से। अब जरा आप ध्यान से देखो, AS और DS को अगर एक साथ हम लोग लिख लें AS + DS, और इधर मैं लिख दूं BQ और CQ को एक साथ लिख दूं, तो देखो क्या मिलेगा, AS + DS क्या बनेगा AD, और BQ + CQ क्या बनेगा BC। यही हमको प्रूव करना था। सो दैट इज RHS, सिंपल था क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।